हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के हिंदी विषय के ओरिजिनल पेपर के बारे में। ये आपके 100 नंबर का आने वाला 3.25 घंटे का समय रहने वाला और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना के तहत सभी जिलों में अलग अलग समय पर अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो अगर आपके ज़िले में अभी भी अगर हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं और पैटर्न, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम है तो इसी पैटर्न पे पेपर आने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपके जो इंग्लिश का वगैरह जो पेपर होना है वो भी आपको यहाँ सारे पेपर्स मिलेंगे। देखते हैं इसका सल्यूशन। और हाँ, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सभी विषय के जो ओरिजिनल पेपर है वो सल्यूशन के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जैसे ही आपका पेपर हो आप तुरंत फ़ोटो खींचकर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे भेज दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप इस नंबर पे 8003412488 इस पे एक क्लियर फ़ोटो खींच के आप जब भी अपना पेपर हो, जिस भी विषय का हो, आप फ़ोटो खींच कर तुरंत भेज दीजिएगा क्लियर फोटो, ठीक है। इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। आपको यहाँ पे सोल्यूशन उनका मिल जाएगा, आपके ज़िले में पेपर होते ही उसका सोल्यूशन आपके यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है अपने आदिवासी जाति को क्या कहते हैं जो दाने पतले आदि बनाने का कार्य करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुसहरी कहते हैं, ठीक है ना, मुसहरी। ठीक है। अगला है लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? कि वे कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए सभी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आप जब यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी के पेपर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपके अभी भी इंग्लिश का पेपर होना बाकी है तो उसका कंप्लीट सिलेबस एकदम कंप्लीट क्लियर यहाँ पे है, उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अपने क्वेश्चन है उमा के पिता का नाम क्या था? तो क्या था नाम? राम स्वरूप, ठीक है ना। तो राम स्वरूप आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है अपना चौथा प्रश्न, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी किसने? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे थे? मंदिर, काम पर, विद्यालय या बाजार? तो हो जाएगा अपने काम पर जा रहे थे बच्चे, ठीक है। दावानल से तात्पर्य है, दावानल से क्या तात्पर्य? जंगल की आग। ये तो आप कब से पढ़ रहे हो, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है ना, जंगल की आग। अगला देखते हैं, अक्कल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है कि मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या बेफिक्र हो जाना। तो सही ऑप्शन स होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अकल पर पत्थर पड़ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। मतलब वो अनुपस्थिति थी उसकी, तो उसको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना पड़ा। तो ये किस वर्ग में आएगा? तो देखिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पत्र है ना आपको यहाँ पे अपने प्लेलिस्ट में यहाँ मिल जाएंगे। जो निबंध है आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो कौन सा? निमंत्रण। निमंत्रण का यहाँ कोई चांस नहीं है, ठीक है। व्यवसाय, कोई व्यवसाय नहीं किया जा रहा है, व्यापार भी नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन अपना ब करेक्ट हो जाएगा, आवेदन पत्र, ठीक है। फिर है शब्द युग्म अवधि। अवधि कौन सा सही अर्थ प्रकट करता है? तो देखिए पहला अवधि होता है अपने समय सीमा, ठीक है ना, जो अपने है इसमें, ठीक है। बाकी ऑप्शन ही सारे अलग हैं, तो ये अपना करेक्ट हो गया। और दूसरा अवधि ये होता है अपने अवध की भाषा को अवधि कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने 10वां प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? मतलब कु उपसर्ग वाला नहीं है। तो ध्यान रखिए उपसर्ग का मतलब ये हुआ, अगर आप मान लीजिए शब्द से अगर उपसर्ग अलग कर दें, उपसर्ग कौन होते हैं? जो शब्दों के आगे लगते हैं, उनको अलग करने के बाद अगर मेन शब्द का पीछे जो बचा है उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए कु, इसमें से कु अलग कर दो, रूप मतलब है कुशल, ठीक है ना। कु और इशल का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें देखिए कु कर्म, कर्म होता है, ठीक है। कुचाल, कुचाल भी होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें आपसे पूछा है लौकिक शब्द में प्रत्यय। अब जानते हैं ना प्रत्यय, प्रत्यय है शब्दों के लगते हैं पीछे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लौकिक, इसमें एक प्रत्यय है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है ई छोटी की बड़ी। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है इसलिए डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसमें की छोटी है ना, तो ई छोटी ही आती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर बड़ी होती तो यहाँ पे बड़ी ई होती, ठीक है। अगला देखते हैं, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब तीन तो है, एक नहीं है, वो ढूंढना है। तो देखिए विदु है, बिल्कुल है। सुधाकर ये भी चंद्रमा का है, ठीक है, चंद्रमा तो खुद है ही, ठीक है, चांद का है। और भानु, भानु इसका नहीं है, तो भानु किसका है? तो भानु है अपने सूर्य का,
किसका है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भानु, ठीक है ना। तो पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, ठीक है ना। अगला अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखते हैं, ठीक है, जिसमें बोला गया पहला नवाब साहिबा लेखिका की माँ को कहती थी, क्या कहती थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या कहती थी, ठीक है। अगला अपना क्या डैश में गिर गई थी सारी गेंदें, तो इसमें हो जाएगा अपने खाली जगह में हम क्या लिख देंगे? अंतरिक्ष। क्या लिख देंगे? अंतरिक्ष, ठीक है ना। क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई थी? ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सलीम अली की आंखों पर उम्र भर चढ़ा रहा, क्या चढ़ा रहा? दूरबीन, ठीक है ना, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी, इतने पक्षी प्रेमी थे कि वो दूरबीन मतलब हमेशा उनके आंखों पे रहते थे, उनकी मृत्यु के बाद ही वो नीचे उतरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल पड़ी, लाल लाल क्या पड़ी? तो बोलेंगे चित्तियां। चित्तियां का मतलब होता है अपने धब्बे, ठीक है ना, लाल लाल चित्तियां यानी धब्बे पड़ गए थे, ठीक है। अब है अपने अगला, वृक्ष से पत्ता गिरा, वाक्य में कारक बताइए। अब देखिए वाक्य में कारक पूछा है, कारक मतलब अपादान सपादान कर्ता ने कर्म को, ये बातें आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से पेड़ से पत्ता गिरा, ये से आया और अलग होने का भाव है, जहां अलग होने का भाव होता है वहां कौन सा कारक होता है? अपने अपादान, अपादान कारक, ठीक है ना, अपादान कारक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, क्या होता है? अर्वाचीन, ठीक है, विलोम शब्द हो जाएगा अर्वाचीन। प्राचीन पुराना, ठीक है, आधुनिक भी लिखा होगा कुछ बच्चों ने, लेकिन यहाँ पे अर्वाचीन अच्छा वर्ड है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, फिर आपको गद्यांश 9 नंबर का ये आपके गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको बड़े ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका शीर्षक पूछा गया, ठीक है, तो मानव सभ्यता इसका शीर्षक हो जाता, ठीक है। गद्यांश का सारांश, सारांश मतलब इन्हीं बातों को आपको थोड़ा सा हल्के से लिखना है, ठीक है। निर्माण एवं विश्व को नए विचार कौन देता है, ठीक है। तो ये हल्के फुल्के, इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल कार्य था नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में आता है अपने पद्यांश आएगा, ठीक है, काव्यांश मतलब ये रहेगा 9 नंबर का, ये भी रहेगा, ठीक है। 6 इंटू डेड मतलब हर सवाल इसमें 6 पूछे गए थे, 6 भी डेड डेड नंबर के सवाल थे, तो 9 नंबर इसमें थे आपके, ठीक है। ये आपने आसानी से कर लेना इस टाइप का, ठीक है। फिर आपसे पूछे जाएंगे अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न, कहने का मतलब 3-3 नंबर के 7 प्रश्न आपसे पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। ये अपने चैप्टर के प्रश्न क्वेश्चन आंसर है, जो कि बड़े सिंपल से हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, जैसे लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि उसको उर्दू फारसी विषय पसंद नहीं था। जब भी उसके वो मौलवी साहब सिखाने आते, पलंग के नीचे या चारपाई के नीचे घुस जाती थी। कहने का मतलब बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए। विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है ना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, ठीक है। इनके भेद बताने थे, ये भी ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं था। उसके बाद में आपके लिए गद्यांश पूछा जाएगा, सप्रसंग, ठीक है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है और सप्रसंग लिखना है। सप्रसंग मतलब ये किस पाठ से लिया गया, उस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। और अथवा में दे रखा होता है, ये तो हर बार आपको, ठीक है। फिर अपने ये रहा यहाँ पे, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, किसी एक की। यहाँ पे भी आपको 2 दे रखे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई आपको एक कर लेना होता है, ठीक है ना, ये कर सकते थे। उसके बाद में आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के थे, थोड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके जो डी सेक्शन आता है, जैसे यहाँ पे जो 15वां क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा और हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, इन दोनों में से कोई आपको एक करना था, ठीक है। और राजेश जोशी अथवा संत कबीर में से साहित्यकार की साहित्यिक परिचय लिखना था आपको, ठीक है। और उसके बाद में निबंध, निबंध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने अपलोड किए, उनसे बाहर आने का कोई चांस नहीं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये अपने को मोबाइल के जो खतरे हैं, बाल विवाह है, जीवन में शिक्षा की भूमिका या विद्यार्थी जीवन, अनुशासन का महत्व, ये तो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक हो गया। कहने का मतलब हिंदी में जब आप ये लिख रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और जो अपने प्रार्थना पत्र है वो भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लेना, आपको वहाँ पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको वार्षिक उत्सव आयोजन के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करना था। तो इसी प्रकार का आपके जिले में भी पेपर आएगा, ठीक है। और अगर आपकी हिंदी का भी होना बाकी है तो ये इंपॉर्टेंट है, और भी पेपर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल इंटरव्यू क्लासेस में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। अपना जो नेक्स्ट पेपर है जिस भी विषय का हो आपके, चाहे इंग्लिश हो, संस्कृत, सामाजिक, कुछ भी हो, सब कुछ आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।